नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज मैं पूछने नहीं टटोलने आया हूं उस डर की जड़ को जिसे कभी लोकतंत्र कहते थे और अब भीड़ तंत्र बना दिया गया है। सवाल साफ है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पर बैठा व्यक्ति अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे बचता है जैसे सच बोलने से डरता हो। पहला स्तंभ मीडिया। अब गोदी मीडिया, पत्रकारिता नहीं रही, यह अब सिर्फ सरकार की ताली बजाने वाली इंडस्ट्री बन गई है। कभी यही मीडिया था जो सत्ता से सवाल करता था, जो कहता था सरकार जवाब दो, जो गरीब की आवाज था, किसान की आंखों में आंसू दिखाता था और युवा की बेरोजगारी को टीवी स्क्रीन तक लाता था। लेकिन अब वही मीडिया किसान आंदोलन को खालिस्तानी साजिश बताता है। वही मीडिया बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करता, लेकिन कंगना रनौत की फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन जरूर दिखाता है। अब न्यूज रूम नहीं, भक्त सभा चलती है। जो पत्रकार पहले संसद में माइक लेकर दौड़ते थे, अब वे सत्ता के चरणों में झुके हुए एंकर बन चुके हैं। एनडीटीवी जैसे संस्थानों को कॉर्पोरेट हाथों में सौंप दिया गया। रवीश कुमार जैसे साहसी पत्रकार को या तो नौकरी से निकाला गया या मजबूर किया गया कि वे खुद ही अलग हो जाएं। अब वे पत्रकार नहीं बचे जो रिपोर्टर डायरी लेकर गांव-गांव घूमते थे। अब बचे हैं बस वे जो रात 9 बजे डिबेट शो में चिल्लाकर बताते हैं कि मोदी जी ही राष्ट्र हैं। सरकार ने मीडिया को नहीं खरीदा, मीडिया ने खुद को सरकार के चरणों में गिरवी रख दिया है। दूसरा स्तंभ न्यायपालिका। अब न्याय नहीं, व्यवस्था का आदेश। अब अदालतों से न्याय नहीं, तारीख मिलती है और कभी-कभी सत्ता की मनपसंद सजा भी मिलती है। न्यायपालिका जो देश की सबसे पवित्र संस्था मानी जाती थी, जहां गरीब, अमीर, नेता, अभिनेता सभी के लिए बराबरी का कानून था, वह अब धीरे धीरे सत्ता की छाया में झुकती दिखाई देती है। देखिए, संयोग तो नहीं हो सकता ना। जो जज सरकार से सवाल करता है वह या तो रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं पाता या उसे बीच में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो जज सरकार की तारीफ करता है वह हाईकोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ी चढ़ जाता है। हाथरस गैंगरेप हो, पेगासस जासूसी मामला हो या नोटबंदी की संवैधानिकता, हर बड़े मुद्दे पर अदालत ने या तो चुप्पी साध ली या ऐसा फैसला दिया कि जनता की आंखें फटी रह गईं। अब न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं है, बल्कि पूरा शरीर सत्ता की तरफ झुका है। जहां पहले न्याय के लिए सड़क पर लोग नारे लगाते थे, अब वे सोचते हैं फायदा क्या, आखिर में तो सिस्टम ही जीतता है। तीसरा स्तंभ विधायिका। अब बस एक कठपुतली सभा। अब संसद में सवाल नहीं उठते, अब सिर्फ झूठ के पुलिंदे पढ़े जाते हैं। संसद जहां से देश की आवाज निकलनी थी, जहां जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए बोलते थे, अब वहां तानाशाही का सन्नाटा है। विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। कभी संसद के सत्र महीनों चला करते थे, अब 23 लाख करोड़ रुपए का बजट 3 दिन में ही पास हो जाता है, बिना बहस, बिना चर्चा, जैसे कोई सरकारी ऑर्डर हो जो सिर्फ यस सर के जवाब के लिए लाया गया हो। विधायक और सांसद अब आम जनता के नहीं रहे, अब वे एक पार्टी के हिप से बंधे हैं। अगर उन्होंने आवाज उठाई तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ईडी भेज दी जाएगी या फिर सरकार ही बदल दी जाएगी, जैसे हमने कई राज्यों में देखा। अब विधायिका में कानून नहीं बनता, बल्कि सत्ता की इच्छा पूरी की जाती है। अब विपक्ष को खत्म करने के लिए दल बदल, खरीद फरोख्त और डर का इस्तेमाल आम बात हो गई है। संसद अब लोकतंत्र का मंदिर नहीं, बल्कि एक साइलेंट क्लासरूम बन गई है, जहां सिर्फ एक मास्टर बोलता है और बाकी सब चुपचाप सिर झुकाकर सुनते हैं। चौथा स्तंभ नागरिक स्वतंत्रता। अब सिर्फ नाम की आजादी बची है। आपको बोलने की आजादी है, मगर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हक होता है बोलने का, विरोध करने का, सरकार से सवाल पूछने का। लेकिन आज के भारत में ये सारे अधिकार एक डिब्बे में बंद कर दिए गए हैं, जिस पर लिखा है देश की छवि खराब न करो। अगर आप आरटीआई डालते हैं तो फाइल नष्ट हो जाती। अगर आप ट्विटर पर सरकार की आलोचना करते हैं तो ट्रोल आर्मी आपकी बहन बेटी की तस्वीरें एडिट करके भेज देती है। अगर आप सड़क पर धरना देते हैं तो पुलिस आपको धारा 144 और यूएपीए के नाम पर उठा ले जाती है। कभी शाहीन बाग की माताएं थीं तो कभी किसानों का आंदोलन था। हर बार सरकार ने जनता से संवाद नहीं किया, बल्कि उन्हें आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधी कहा। अब लोकतंत्र का मतलब है सरकार की जय बोलो और चुप रहो। आज का नागरिक डरा हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ भी कहने से पहले वह सोचता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो नहीं हो जाएगी। अब लोकतंत्र का सबसे अहम स्तंभ जनता की आजादी धीरे धीरे कुचली जा रही है और जनता खुद यह सब होते हुए भी डर के मारे चुप है। यह चारों स्तंभ जिन पर हमारा संविधान, हमारा देश टिका था, अब या तो गिर चुके हैं या गिराए जा रहे हैं। जो खड़ा रह गया है वह है आपका विवेक, आपका सवाल, आपकी हिम्मत। अब भी समय है।